ध्रुव जी के वंश में कई राजा हुए। राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़ी पाखंडी राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य में जितनी भी भगवान की मूर्तियां थी मंदिरों में, वो हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि वो कह दे कि भाई मैं राजा हूं, जो मन वो कर। वो उसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, इस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा परेशान हो जाती है, संतों के पास जाती है। संतों ने समझाया, वो संतों का निरादर करते हैं तो क्रोध तो ऐसे ही ऋषियों को जल्दी आता है। उन्होंने श्राप से उसे भस्म कर दिया। अब राज सिंहासन खाली, कौन बैठे? तो संतों ने कहा कि अगर इतनी चिंता है और कोई बैठने लायक योग्य है नहीं, तो फिर भगवान को ही बुलाते। तो उसी राख के साथ मंथन किया जाता है और उसी मंथन करते 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 उसमें से भगवान का एक अवतार राजा पृथु, कल मैंने आपको एक अवतार बताया था भगवान का, राजा पृथु प्रकट होते हैं। इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु ने बहुत समय तक राजकाज संभाला। इस वंश में राजा भरत हुए। उन्होंने भी एक समय तक राजकाज संभालकर फिर बच्चों को देकर वो वन की ओर चले जाते हैं। अब एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे हैं। एक ओर पर मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण। तो उस समूह में एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। अब अचानक से सिंह की, शेर की गर्जना होती है तो सब डर के मारे दूसरे किनारे कूद रहे हैं। तो डर के मारे उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उसने जैसे ही छलांग लगाई, उसका बालक गर्भ से गिर गया। पानी में भरत जी थे तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया, पर इस स्थिति में बालक हुआ, उस वजह से उसकी माता की तो मृत्यु हो गई। अब भरत जी के सामने सब कुछ हुआ। भरत जी को लगा ये छोटा सा बालक अब कहाँ जाएगा, जंगल है। तो वो उसको अपने साथ लेकर आ गए, अपनी कुटिया में रखते। 24 घंटे वो उसके साथ रहते। अब मनुष्य का स्वभाव है, आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह तो पड़ ही जाता है, उसकी आदत हो जाती है। उनको उसकी आदत हो गई, और ऐसी आदत कि अब उनको हर वक्त वो चाहिए। वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे मृग बालक के साथ, पूजा करे मृग बालक के साथ, भोजन करे उनको हर वक्त वो अपने आसपास ही चाहिए। थोड़ा समय बीतता है। एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। भरत जी ने सोचा कि तैयारी के बाद उसको अंदर ले आऊंगा, फिर साथ बैठकर पूजा करेंगे। और वो जब तक तैयारी कर रहे, बाहर एक मृगों का समूह आया, झुंड आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। उसका मोह इतना नहीं पड़ा था, चला गया। अब वो आते हैं तैयारी खत्म करके, देख रहे हैं कहीं नहीं दिख रहा। इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और पहले के तो जंगल ही कितने घने होते थे, अब तो इंसान जंगलों में भी घुस गया है कि यहाँ से भी अपने काम की क्या चीज़ है वो निकाल ले, उनको देख ले। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब जंगल से कोई जानवर शहर या गांव में आ जाए तो कितनी तबाही मच जाती है कि भाई इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बुलाओ, इसको भगाओ, ये करो, वो करो। हम आए दिन जाते हैं गाड़ियां ले लेके, निकली जीप में, आप सब देखो। तो हम उनकी जिंदगियों में घुस रहे हैं। वो थोड़ा सा हमारी जिंदगी में घुस जाए कि हम कि मारो और ये करो और भगाओ और वो करो, तो तुम क्यों उनकी जिंदगी में घुस रहे हो? तो यहाँ पर आप आजकल के जंगल, पहले तो जंगल बहुत घने होते थे, तो वो कहाँ ढूंढे? फिर भी वो बहुत भागा दौड़ी करते हैं, पर उनको कहीं भी नहीं मिलता। अब उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा। समय बीतता गया। सोचिए उनका अंत समय आया है।
अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ गया। उनको इतना प्रेम हो गया था उससे। यही कहते कहते मृत्यु हो गई। दूसरी योनि उन्हें मृग योनि ही मिलती है। अब मृग योनि में भी कई हम बातें सुनते हैं कि लोगों को पिछला जन्म याद होता है। उन्होंने अपने राज्य काल में जब वे राजा थे इतने पुण्य किए थे कि उसका असर था कि उनको मृग योनि में भी अपनी पिछली जिंदगी याद थी। तो इसमें भी वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर उसकी 2 पत्नियां थी, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। और बहुत सीधे बालक, बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़े भाइयों ने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा, अपना हक मांगेगा। तो उनको ज्यादा पढ़ाया नहीं गया, घर के काम इत्यादि करवाते, वो भी चुपचाप कर देते। धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब घर वाले काम कराते सो कराते बाहर वाले भी कराने लगे। अब बाहर वाले भी हर कुछ समय, भरत जरा सामान ला देना, जरा ये घर की सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल देना, वो सब कर देते। उनके इस भोलेपन को उनकी मूर्खता समझी गई। तो गांव वालों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत। अब यहाँ भाइयों ने सोचा कि हम तो घर वाले काम कराते, गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है वहां रखवाली के लिए भेज दो। भाइयों ने कहा वहां खाने को कुछ नहीं है, यहाँ तक के आसपास रहने को भी कुछ नहीं है, कौन रोज रोज खाना पहुंचाएगा। अरे बोले 1-2 दिन करेंगे, फिर अपना इंतजाम खुद कर लेगा। ठीक है, तो उनको प्यार से बुलाया गया। बड़े आज्ञाकारी थे वो, बात बहुत मानते थे। उनको कोई एक बार कुछ कह दे तो वो उनके लिए, तो उनको बुलाया गया कि भरत माता पिता तो रहे नहीं, उनके सारे काम काज हमें ही देखने हैं। तो गांव में जो काम है वो तो हम संभाल लेते हैं, पर गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे? तुम जाओ, तुम उसकी रखवाली करो, हम खाना पहुंचा दिया करेंगे। और देखो अभी वहां पर कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन हड़प ले, तो कुछ भी हो जाए तुम वहां से आना मत। उसने कहा ठीक है, चले जाते हैं। 1-2 दिन तो भोजन आता है, फिर बंद हो जाता है। अब कई दिन हो गए हैं, भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया। यहां पर उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। उस मंदिर में ऐसे अफवाह उड़ रखी थी कि कोई भी अगर किसी की बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह थी, क्योंकि कोई भगवान ऐसे नहीं होते जो किसी बेगुनाह को मारकर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो ये अफवाह वहां कुछ डकैत, डाकू इत्यादि रहते थे, उन्होंने सुनी थी। जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसको पकड़ के ले आओ, उसकी बलि चढ़ाकर बदले में इतना धन मांगेंगे कि जिंदगी भर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आस पास देखते हैं तो आस पास तो एक ही मिलता है, भरत जी। उनको पकड़ कर लाते हैं। बलि चढ़ाने से पहले आपका बड़ा स्वागत होता है, तो उन्हें खाने को दिया गया भोजन। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बहुत ज्यादा ही मीठा बन रहा हो ना तो थोड़ा दूर ही रहना, इसका मतलब बलि चढ़ने वाली है। कि कुछ गलत, अत्यधिक मिठास भी अच्छी नहीं, हर जगह बोली में भी खाने में भी अत्यधिक मिठास हो जाए तो बीमारी हो जाती है। तो किसी भी चीज को अत्यधिक नहीं करना चाहिए। तो वो उनको पहले तो खाना देते हैं। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे।
जब उनका पेट भर गया तब एक डकैत को अपने पास बुलाते हैं कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या, मुझे खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा अच्छी बात है, फिर तो एक काम किया करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर बस मुझे खाना दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। उनको बलि तक का मतलब नहीं पता। अब वो डकैत हंसने लगा। सरदार ने कहा अच्छी बात है, ये दिक्कत नहीं करेगा, अब तो कोई भी कहानी बना के इसकी बलि चढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो सरदार आता है। सरदार ने आकर कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, आज एक उत्सव है और मंदिर में ही उत्सव है, माता सबको आज दर्शन देने आने वाली है, तो चलो चलो हम सब पूजा करने जा रहे हैं। वो जाते हैं। उनको कहा गया कि अब बैठ जाओ, हाथ जोड़कर, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर, थोड़ी देर में माता दर्शन देने आए। वो वही भरोसा माँ पर रखकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाते हैं। उसने जैसे ही तलवार निकाली, वो मार नहीं लगता है कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए जीन भवानी मैया की। अब यहाँ पर माता को देखकर उनको तो धन से मतलब था, माँ से मतलब था नहीं। वो युद्ध करने लगते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। सोचिए पूरा युद्ध चल रहा है, भरत जी अभी तक सर झुकाकर आंख बंद करके बैठे। सभी डकैतों का वध करके माँ उनके पास आती है, उनके सर पर हाथ रखती है और साक्षात सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। ये पूरा प्रसंग सुनाते हुए यही सार दिया जाता है कि जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते हैं। अगर हमें इस काबिल बनाया गया है कि हम अपनी चिंता कर सके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं भी कर पाते उनकी चिंता भगवान करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम दिन भर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में कौन सोचे, जो दूसरों के बारे में दिन भर सोचते हैं उनके बारे में भगवान सोचते हैं।